जैन आरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेड इलेक्ट्रीशियन इसमें अपने टॉपिक है, दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कन्वर्टर, क्या होता है कन्वर्टर के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर आएगा अपना कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या होता है? जो एक करंट को क्या करता है, रूपांतरण करता है, मतलब उसको बदलता है। इसको कन्वर्टर क्या होता है? एक करंट को क्या करता है, रूपांतरण मतलब बदलने वाली एक युक्ति होती है। उसके बाद में क्या होता है, अपने किस चीज को वो बदलता है। अपने पास दो चीज की करंट आती है, एक तो अपने पास एसी करंट, एक आता है डीसी करंट। अपने पास दो करंट आते हैं, दोनों करंट कौन कौन से होते हैं? एक तो अपने पास आता है एसी और फिर आता है डीसी। एसी के अंदर क्या होता है, जो विद्युत धारा का मान बदलता रहता है समय पर भर के अंदर, विद्युत धारा का मान बदलता रहता है समय के साथ। और डीसी में क्या होता है, करंट क्या है, वो डायरेक्ट चलता है, समय के साथ क्या रहता है, डायरेक्ट चलता है, बदलता नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा गया, एक तो अल्टरनेटिंग करंट, एक क्या गया, डायरेक्ट करंट। तो अपने पता चल गया भी कन्वर्टर है, कन्वर्टर किसको रूपांतरित करता है, करंट को। करंट को रूपांतरण करने वाली युक्ति है। इसके अंदर दो करंट है, एक तो एसी करंट, एक क्या आ गई, डीसी। तो एसी में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट आ गया, और डीसी के अंदर क्या आ गया, डायरेक्ट करंट। इनकी फुल फॉर्म में पता चल गई, इसकी परिभाषा क्या होती है, वह विद्युत धारा जो समय के साथ क्या हो, परिवर्तित होती हो, समय के साथ परिवर्तित होती हो। उसके बाद में डीसी के अंदर क्या है, डायरेक्ट करंट, जो क्या करता है, समय के साथ बदलती नहीं है, डायरेक्ट अपने मान पे चलती है, मान पे बदलती नहीं है। उसके बाद में आती है कन्वर्टर की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है कन्वर्टर की, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति या मशीन कन्वर्टर कहलाती है। तो आपको पता चल ही गया, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति मशीन या कन्वर्टर कहलाती है। यह मशीन या तो स्थिर भी हो सकती है या कोई घूमने वाली मशीन हो सकती है। दो युक्ति होती है, एक तो स्थिर डिवाइस हो सकती है, उसका एक स्थान में स्थिर रखा जाता है। घूमने वाला पार्ट हो उसको भी क्या है, कोई मशीन हो, तुल्यकालिक मशीन, क्रिया मशीन, उससे भी क्या ये बदली जा सकती है। उसके बाद में अपने क्या आते हैं, ये अपने विश्व के अंदर ज्यादा से ज्यादा विद्युत वितरण प्रणाली यूज की जाती है, मतलब ऐसी सप्लाई यूज की जाती है जो अपने अल्टरनेटिव करंट आता है। तो अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, इसके अंदर तीन पॉइंट आते हैं इनमें। पहला पॉइंट है उत्पादन, क्या आता है, उत्पादन। दूसरा पॉइंट है वितरण, दूसरा पॉइंट क्या अपना, वितरण। तीसरा पॉइंट है पोरेशन, क्या है, पोरेशन। पहला है उत्पादन, जहां से अपनी क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न होती हो, मतलब बनती हो पानी के द्वारा, या किसी पानी के द्वारा बनती हो, या डीजल के द्वारा, या किसी परमाणु के द्वारा, किसी टरबाइन को घुमाकर, तो वो क्या कहलाती है, अपनी उत्पादन। उसके बाद में उत्पादन के बाद में पोरेशन होती है, जो अपने ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, जो उनको ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा आगे की तरफ विद्युत धारा को भेजी जाती है, वो क्या कहते हैं, पोरेशन। वितरण क्या होता है, अपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जो क्या करता है, इसके अंदर जो वोल्टेज आती है अपनी 11,000 वोल्ट, इतनी 11,000 वोल्ट को क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या किया जाता है, 440 वोल्टेज किया जाता है, जो अपने घरों के अंदर यूज की जाती है। ये होते हैं एसी के अंदर। अब हमारे कई कार्य रहेंगे जो डीसी सप्लाई से होते हैं, जो क्या है, अपने क्या करते हैं, एसी में अनु कार्य होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं या प्रयोग करते हैं। पंखे के अंदर भी, कूलर के अंदर भी, फ्रिज के अंदर क्या करते हैं, एसी सप्लाई करते हैं। क्या क्या, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, बैटरी चार्जिंग हो गई, टाइमर हो गया, रिले हो गया, टेलीफोन, उनके अंदर क्या यूज होती है, डीसी सप्लाई यूज होती है। क्या, डीसी सप्लाई। तो डीसी क्या किया जाता है, अनेक कार्यों में डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, इसलिए कन्वर्टर या अन्य युक्ति प्रयोग की जाती है। तो आपको पता चल ही गया कि कन्वर्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए। तो डीसी के आगे अनुप्रयोग है, क्या है, अनुप्रयोग, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ गया, बैटरी चार्जिंग आ गया, टाइमर आ गया, रिले आ गया, ट्रैक्शन कार्य आ गए, भारी जो लोड कार्य है वो क्या किए जाते हैं, डीसी में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसको एक कन्वर्टर कहा गया। कन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में जो परिवर्तित करने वाली युक्ति या किसको परिवर्तित करता है, वो करंट को परिवर्तित करता है, किसको, करंट को, इसलिए इसको डीसी में
कार्य के लिए अपने कन्वर्टर को यूज करते हैं। डीसी के अंदर अपने अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग पहला जो पॉइंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा पॉइंट है बैटरी आवेशन, तीसरा पॉइंट आता है कर्षण कार्य। तो अपने दो पॉइंटों में बात होगी, एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, एक होगी बैटरी आवेशन के बारे में। तीसरा पॉइंट है कर्षण कार्य। कर्षण कार्य के अंदर क्या होता है, जहाँ पे भारी लोड मशीनों के द्वारा जो उठाया जाता है वहां पे अपने डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको डीसी में कर्षण कार्य के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है टेलीफोन। टेलीफोन के अंदर जो कार्य होते हैं वो उनके अंदर रिले कार्य करती है या कोई भी टाइमर कार्य करता है, वो क्या है डीसी के ऊपर कार्य करता है। डीसी के अंदर ये यूज किया जाता है रिले। रिले क्या होती है, जब परिपथ के अंदर अधिक से ज्यादा विद्युत धारा क्या आ जाए, परिपथ में आ जाए ओवरलोड हो जाए, तो क्या करता है परिपथ को क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। ऑफ क्या कर देता है, ऑफ करने वाला रिले अपना कार्य, रिले को एक सेट किया जाता है, एक मान पे इतनी विद्युत धारा आने पे वो क्या ऑटोमेटिकली कट कर देती है। टाइमर क्या होता है, किसी चीज को टाइम सेट करके अपने आप को क्या करती रहती है, उनकी कार्य करती रहती है, उसके अंदर क्या होता है डीसी में यूज किया जाता है। अपने पढ़ा था कन्वर्टर के बारे में, कन्वर्टर में आ गया करंट को रूपांतरित करने वाली युक्ति। इसके अंदर दो प्रकार के करंट आ गए, एसी और डीसी। एसी का अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का गया डायरेक्ट करंट। फिर आगे अनुप्रयोग के बारे में आ गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी आवेशन, कर्षण कार्य, टेलीफोन, रिले और टाइमर के बारे में आपको पता चलेगा। इसके बाद में आता है कन्वर्टर की किस्में। क्या आती है कन्वर्टर की किस्में? कन्वर्टर की किस्में क्या आती है, पहला आता है एमजी सेट। एमजी सेट में आता है मोटर और जनरेटर। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो मोटर वाला पार्ट होता है, जनरेटर में दोनों क्या किया जाता है, कपलिंग किया जाता है। हमने कन्वर्टर की किस्में के बारे में अभी पहला पॉइंट था एमजी सेट के बारे में। एमजी सेट है मोटर और जनरेटर। मोटर और जनरेटर में दोनों क्या कपलिंग किया जाता है, तो उसको सप्लाई दी जाती है। तो अपने क्या है एमजी सेट कहाँ पे यूज करते हैं, औद्योगिक अनुप्रयोगों के अंदर यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर के अंदर ये जो कन्वर्टर है ये एसी को डीसी में और डीसी को एसी दोनों सप्लाई को क्या करता है, रूपांतरित करता है। तो इसमें एक तो मोटर है अपनी सिंगल फेज, दूसरी मोटर आएगी 3 फेज मोटर, तो दोनों को ये यूज किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है मेटल रेक्टिफायर। इसके अंदर क्या होता है, मेटल रेक्टिफायर के अंदर एक मेटल रेक्टिफायर छोटा डायोड होता है जो स्थिर प्रकार का होता है, उसके अंदर एक सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है, जो धारा का एक दिशा कर दी जाती है, मतलब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है, डायरेक्ट करंट निकलता है। मेटल रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है मर्करी आरेख रेक्टिफायर। मर्करी आरेख रेक्टिफायर भी एक कन्वर्टर की तरह है, जो एक क्या करता है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, इसलिए इसको मर्करी आरेख रेक्टिफायर कहते हैं। फिर आता है एससीआर। एससीआर एक छोटा डायोड है। एससीआर एक छोटा लूप है, एक डायोड की तरह होता है, जो 100 मिली एम्पीयर तक अपने क्या कर सकते हैं, एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। इस युक्ति का प्रयोग किया गया है। कन्वर्टर की किस्मों में कल हम बात करेंगे एमजी सेट के बारे में। एमजी सेट कैसे काम करता है, क्यों करता है, क्या अनुप्रयोग है, क्या अनुप्रयोग नहीं है, इसके लाभ क्या है, हानि क्या है। उसके बाद में आता है रोटरी कन्वर्टर। रोटरी में भी हम कल बात करेंगे सिंगल फेज के बारे में और 3 फेज के बारे में। सिंगल फेज मोटर कैसे कार्य करती है, उसके अंदर कितने एम्पीयर तक कार्य करती है। फिर आगे 3 फेज मोटर के बारे में। फिर आता है मेटल रेक्टिफायर, मर्करी आरेख रेक्टिफायर, एससीआर, सेमीकंडक्टर डायोड। तो आज का टॉपिक अपना इतने ही। कल हम कन्वर्टर की किस्मों के बारे में ही बात करेंगे। आज हमने बात की है कन्वर्टर के बारे में। कन्वर्टर क्या होता है, करंट को रूपांतरित करने वाली युक्ति होती है। करंट इसमें दो प्रकार के आ गए आपके, एसी और डीसी। एसी को अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को डायरेक्ट करंट। इसके बाद में अपने क्या आता है, ये पता है कन्वर्टर किसको कहते हैं, जो एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति है वो अपनी क्या कहलाती है, कन्वर्टर कहलाती है। उसके बाद में आता है डीसी, क्योंकि कन्वर्टर हमारे पास कौन सी सप्लाई देता है, डीसी देता है। तो डीसी में क्या आ गया, अनुप्रयोग। अनुप्रयोगों में क्या आ गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
डेरिवेशन, कर्षण कार्य, टेलीफोन, रिले। अपने पास एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं इसके भी डीसी का कार्य कौन सा है इनमें से? अपने ऑप्शन के अंदर आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी आवेशन, कर्षण कार्य, टेलीफोन। में से आपको एक पॉइंट दे दिया और अलग से एसी सप्लाई दे दें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रोप्लेट में डीसी के कार्य के लिए ये अपने कार्य होते हैं। फिर आता है कन्वर्टर की किस्में। कन्वर्टर की किस्में में क्या होता है भी जो अपने पहला पॉइंट है एमजी सेट। एमजी सेट जो होता है अपने मोटर जनरेटर का होता है, जो कपलिंग किया जाता है, कल हम इस पे बात करेंगे। फिर आता है रोटरी कन्वर्टर जो क्या करता है एसी को डीसी और डीसी को एसी, मतलब दोनों सप्लाई को क्या करता है रूपांतरित कर देता है। फिर आता है मेटल रेक्टिफायर, फिर आता है अपने मर्करी आर्क रेक्टिफायर, फिर आता है एससीआर। कल हम इसी पे बात करेंगे कि कन्वर्टर की किस्में किसे कहते